उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत समृद्ध और विशाल है। यह भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और इसका इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक काफी महत्वपूर्ण रहा है। यदि हम प्राचीन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास वैदिक युग से शुरू होता है, जब यह क्षेत्र आर्य सभ्यता का केंद्र था। यहाँ कई महान ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत इस प्रदेश का उल्लेख महाभारत में भी है और यह कुरुक्षेत्र युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश ने मुगल साम्राज्य के समय में भी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे स्थल मुगल राजवंश की राजधानी रहे और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में इस प्रदेश का बड़ा योगदान रहा, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। आधुनिक इतिहास की बात तो उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से कई राष्ट्रवादी नेता उभरे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। आज के समय में यह प्रदेश राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, जहां से कई प्रमुख नेता और पार्टियां उभरी हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुत समृद्ध है, जिसमें भक्ति आंदोलन, लोक संगीत और कला का विकास हुआ है। यहाँ की भाषा हिंदी है, लेकिन कई अन्य भाषाएं जैसे अवधी, ब्रज और भोजपुरी भी प्रचलित हैं। यह प्रदेश अपने इतिहास, सभ्यता और परंपराओं के लिए जाना जाता है और आज भी यह भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का पहनावा विविधता से भरा हुआ है, जो संस्कृति, परंपरा और क्षेत्रीय विशेषताओं को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अक्सर साड़ी पहनती हैं, जो विभिन्न शैलियों और रंगों में होती है। बनारसी साड़ी, जो कि अपनी बुनाई और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। जबकि कुर्ता और सलवार की बात करें तो यह पहनावा बहुत सामान्य है, जिसमें कुर्ता के साथ सलवार या चूड़ीदार पहना जाता है। यह आरामदायक और व्यावहारिक है और त्योहारों और शादी समारोहों में महिलाएं लहंगा पहनती हैं, जो भव्यता और रंग बिरंगे डिजाइन में होता है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अक्सर अपने सिर पर पल्लू डालती हैं, जो उनके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरागत रूप से साड़ी या सलवार कुर्ते के साथ पहना जाता है। यहाँ की महिलाएं आमतौर पर चूड़ियां, नथ, कान की बालियां और मंगलसूत्र पहनती हैं, जो उनके पहनावे को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये सभी तत्व उत्तर प्रदेश की महिलाओं के पहनावे को विशेष और सांस्कृतिक बनाते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जिसमें कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख स्थलों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. आगरा ताजमहल विश्व धरोहर स्थल। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी सुंदरता और वास्तुकला इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है। और आगरा किला, यह किला लाल सैंडस्टोन से बना है और यह मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। किले में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास। 2. वाराणसी गंगा नदी। वाराणसी को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा नदी के किनारे कई घाट हैं, जहाँ लोग स्नान और पूजा करते हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। 3. लखनऊ बादशाही नक्शा। यह एक अद्भुत इमारत है, जो मुगली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ का हुमायूं का मकबरा और इमाम बाड़ा भी देखने योग्य है। और यहाँ पर एक हजरतगंज नाम का स्थान है। यह लखनऊ का प्रमुख शॉपिंग और खाने का क्षेत्र है, जहां आपको स्थानीय व्यंजन और आधुनिक दुकानों का मिश्रण मिलेगा। फैजाबाद अयोध्या। यह भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुशीनगर। कुशीनगर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ कई बौद्ध स्तूप और मंदिर हैं, जो बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 6. सिकंदरा अकबर का मकबरा। यह मकबरा मुगल सम्राट अकबर का है और इसकी वास्तुकला और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शांतिपूर्ण स्थान है, जहां आप इतिहास की गहराइयों में जा सकते हैं।
7. झांसी झांसी किला। यह किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण गाथा है, खासकर रानी लक्ष्मीबाई के लिए। किले के भीतर कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। 8. रामेश्वरम। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ का रामनाथ स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 9. प्रयागराज कुंभ मेला। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला यह मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यहाँ संगम में स्नान करने के लिए लाखों लोग आते हैं और प्रयागराज का किला, यह किला ऐतिहासिक महत्व का है और यहाँ से गंगा और यमुना नदियों का संगम दिखाई देता है। 10. सिद्धार्थ नगर नौतनवा। यहाँ कई बौद्ध स्थल हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार से संबंधित हैं। यह स्थान बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन स्थलों के अलावा उत्तर प्रदेश में अनेक छोटे और बड़े गांव, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता भी है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुखद होता है।